हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो शाम के समय मैं यहाँ वीडियो शूट कर रही हूँ और यहाँ पे अर्श दर्श ना, ये पुरानी बुकें हैं रिद्धि टुक टुक के, तो उनको बड़ा पसंद है इस तरीके से खोलना, उसको देखना। रिद्धि यहाँ पे अपना बैग लगा रही है। सारा लगा लिया रिद्धि? सब होमवर्क वगैरह कंप्लीट किया? बैग पूरा डायरी में देख के लगाओ ना। डायरी में नहीं चिपकाया है क्या आपने? क्या ले जाना है? अच्छा, और यहाँ पे अर्श लेकर के बॉटल से खेल रहे हैं। इनके पापा टुक टुक का होमवर्क करवा रहे हैं इस समय, क्योंकि अभी ट्यूशन वाली मैम की छुट्टी चल रही है, इस वजह से कंप्लीट है होमवर्क। बस चेक कर रहे थे कि क्या कुछ गलत तो नहीं लिखी है, क्योंकि दिन में मैंने करवाया था। और अर्श यहाँ से चढ़ के सोफे पे से पहुँच गए और दीदी उनकी डांट रही हैं। कुकर सीटी दे रही है क्योंकि बन रहा है रात का डिनर। शाम के इस वक्त बज रहे हैं 7:50। उतार देंगी और ये फिर से चढ़ जाए। उतार तो दिया है, लेकिन फिर ये यहाँ सोफे से इस तरीके से चढ़ के वापस दीदी का बैग लग रहा है, वहाँ पे पहुँचना है। अगर रोको तो फिर रोने लगते हैं। ही चलता है इनका। देखिए इस तरीके से सोफे पे बाकायदा चढ़ जाते हैं, उधर से उधर, उधर से दीदी के बैग के पास पहुँच जाएंगे। ये देख लिए पूरा अच्छा ऊपर धक्का करो। हाँ, और कोई ना रहे तो गिरने का भी डर है। ये नहीं होता है ना टुक टुक। रिद्धि गंदी बात है ना। गुस्सा कर रहा, गुस्सा कर रहा। रहन दो बेटा। कॉपी किताब जो पढ़ी हुई है उसको लेने का मन कर रहा है। अब रिद्धि टुक टुक की कॉपी किताब इधर उधर पा जाते हैं तो फाड़। क्या हुआ? क्या? देखो भैया रो रहा है। आ जाओ भैया, आ जाओ। ये क्या है? ये देखो, ये कर दो, ये कर दो। प्लान किस कर दो, प्लान किस। हाँ, अब ये बुक पा गए हैं। पुराने साल, पिछले साल की बुक थी, वही मैं बच्चों को दे देती हूँ। हाँ, थोड़ा पलटे पेज वेज में जाता है। और कुकर सीटी दे रही क्योंकि रात का डिनर बन रहा है। आज बन रहा है छोला नहीं बोलेंगे उसको, काला वाला जो देसी चना होता है, देसी चना, आलू की सब्जी, चावल और रोटी। और उसको वहाँ पे जाकर के उतार कर रखते। गुस्सा आ रही है। ये लो आप पढ़े, हम लोग पढ़ाओ तो बड़ा मजा आता है इनको। ये फिर यहाँ से चढ़ रहे हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। बच्चों को इस एज में ना बुक्स में डिजाइन जो बनी रहती है उसको फाड़ना, ये उस पर जो तरह तरह के डिजाइन बने रहते हैं वो सबको देखना बड़ा मजा आता है। और फिर अब तो हर्ष दर्श बकायदा बड़ा अच्छे से एकदम चलने लग गए हैं। एकदम थोड़ी दूर तो एकदम अच्छे से चलते हैं, और दर्श तो इतनी तेज़ी से भागते हैं कि क्या बताऊं। और काफ़ी एक्टिविटीज़ भी दोनों बच्चों, दोनों टिन्स को आ गई, और दोनों टिन्स ये सब भी हरकतें करने लग गए हैं, ये सब सीख गए हैं। तो बस यहाँ पे एक तरफ मैं बैठ गई थी, मेरे हस्बैंड जी बैठ गए थे। बस मम्मी से पापा के लग दौड़ के जाना, दौड़ के पापा से मम्मी के लगाना, इसी तरीके से। और इस तरीके से प्यार से जब गले लग जाते हैं ना, तो जो सुकून मिलता है ना बच्चों को हंसते खेलते देख कर के, क्या बताएं। सारा थकान भूल जाती है जब इनकी हंसी, चेहरे पे हंसी आ जाती है, तो एकदम वही वाला हाल है। तो बस यहाँ पे रिद्धि टुक सो गए थे, क्योंकि उन लोगों को कल स्कूल जाना रहता है। तो 9:30 बजे के आसपास रिद्धि टुक सो जाते। कभी कभी 10 बज जाता, नहीं तो 9 साढ़े 9 बजे तक वो लोग सो जाते हैं। तो बस यहाँ पे 8 से 10 थोड़ी देर प्ले करेंगे, उसके बाद 10:30 के आसपास इन लोगों को भी नींदिया आ जाती है। इस तरीके से रहता है। देखते ही देखते बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। यही था समय कि बच्चे मेरे 15-15 दिन के थे पिछले साल, और आज 1 साल के कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद डायरेक्ट आपसे मॉर्निंग में मैं मिल रही हूँ। और बस यहाँ पे जो एक्वेरियम का है ना फ़िल्टर था, वो ख़राब हो गया, सुबह से चल नहीं रहा था। वैसे तो रात ही से नहीं चल रहा था। फिर मैंने ऊपर का ढक्कन खोल दिया था। फिर हस्बैंड जी को बोला कि देखिए क्या दिक्कत है। तो फिर ये हुआ कि अब वो नहीं बन पाएगा, बना करके वो लेके आए धुल करके, तो भी नहीं चला। तो ये लगा कि अब नया लेना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये सोच रहे हैं ऑक्सीजन वाला ले लेंगे, फ़िल्टर वाला नहीं लेंगे। तो वो लाना, और मछलियों का दाना भी ख़त्म हो गया, वो भी लेना है। रिद्धि टुक टुक स्कूल गए हुए हैं, और ये लोग सुबह का एक नींद लेते हैं। अगर सुबह ये लोग 6:50 ऐसे उठ जाते हैं ना, तो ये लोग 7:30 8 बजे मान के चलिए फिर सो जाते हैं।
छुट्टी हो गई होगी फ़िलहाल। इस वक्त टाइम बज रहे हैं 10:30 बजे छुट्टी होती है। आते आते उसको 10 से 20 मिनट लग जाता है। इस समय जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो चलिए चलते हैं टुक को लेने के लिए। रिद्धि आती है हमारी 12:30 बजे, तो आते आते उसको 1 बज जाता है वैन से। तो टुक का वैन आने वाला होगा, तो चल रहे हैं टुक को लेने के लिए। मम्मा मेरी वैन आ जाती है, आप आ जाया करो मुझे यहाँ पे भी लेने के लिए। तो वो होता है ना, तो फिर बोलती है, तो इसलिए से अर्शदर्श को भी मैं लेके आती थी, लेकिन धूप बहुत हो जाती है। वैन आ ये कुछ दिन के लिए ये वाला 10:30 बजे की छुट्टी है। अब इसकी चेंज हो रही टाइमिंग। आज बोल रही थी मैम लोग कि हाँ कल से टाइमिंग चेंज हो जाएगी, तो कल से फिर टुक आएंगी 12 बजे। मान के चलिए वही मतलब हाँ 12 बज जाएगा और रिद्धि का हो जाएगा 2 बजे आने का। इस तरीके का टाइमिंग बढ़ जाएगा। अभी के लिए इस तरह किए थे। उसके बाद फिर बच्चों का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर टाइमिंग में चेंज होगा। तो इनके स्कूल में टाइमिंग चेंज वैसे होती रहती है। भैया बॉटल है, क्या देख ले क्या हुआ। क्या बोल रही है वैष्णवी, क्या बोल रही है, क्या? हाँ चल आ चलो। हाँ टुक आ गई है। कैसे टिफिन का खाना नीचे गिरा दी। आज क्लास में स्कूल में ये टिफिन का खाना नीचे गिरा दी। तो खाना क्या खाया बेटा आपने? मैंने एक रोटी गिरने वाली थी, मैंने दोनों रोटी को बचा लिया। अच्छा खाना गिरते गिरते दो गिर गए। दोनों गिर गए थे। तो क्या खाई आप? सुबह का जो टाइम रहता है ना, काफ़ी ज़्यादा बिजी वाला रहता है। क्या बताऊँ, जब टुक आती है उनको नहलाना, फिर उनको खाना देना, खा लेती हैं। तो फिर मैं यहाँ पे सबसे आखिरी में नहाने के बाद मैं किचन का क्लीनिंग का यहाँ पे काम कर रही थी। मैंने कहा पोंछ लेते हैं, डस्टिंग वाला काम कर लेते हैं, और फिर जो खाने के छोटे मोटे बर्तन सुबह के नाश्ते के रहते हैं ना, वो सब भी मैं इसी टाइम पर धुल देती हूँ। और बस यही रहता है कि पानी आता रहता है, तो देखते हैं, तो फिर मन में लालच आता है कि अरे यार जूठे बर्तन पड़े, फटाक से धुल। अगर नहीं आता रहता तो फिर इंसान आलस कर लेता है ना। तो मेरा ये डायरेक्ट है समरसेबुल से ही जुड़ा हुआ। तो जब इसमें चलाते हैं ना तो आता है। बाकी टंकी हमने लैट्रिन के लिए रखी है, पानी के लिए। तो ये बस आ रहा था, मैंने कहा लाओ फटाफट से छोटे मोटे बर्तन है उसको भी धुल देते हैं। और उसके बाद फिर डायरेक्ट आपसे हम लोग यहाँ पे शाम को मिल रहे हैं। लगभग 3-3:30 बज रहे थे। और अर्शदर्श को यहाँ पे दाल और चावल खिला रही थी निशा, और टुक लगी हुई थी खिलौने में। टुक आती हैं स्कूल से, खाती पीती हैं, उसके बाद सो जाती हैं। उसके बाद फिर उठती हैं तो अपना होमवर्क करती हैं, या ट्यूशन पढ़ना रहता है ट्यूशन पढ़ती है। उसके बाद फिर खेलने लगती है। और घर में अगर 2 छोटे बच्चों के साथ ना बड़े बच्चे भी रहते हैं ना, तो ये हो जाता है उनसे बड़े बच्चे, उतने बड़े तो नहीं हो गए, तो बच्चे ना देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो अर्शदर्श भी सो करके उठ गए थे, अपनी दीदी को देख रहे थे प्ले करते हुए, और उन लोगों को बड़ा मज़ा मिल रहा था। उसके बाद फिर वो चिल्लाने लगे टॉयज़ के लिए मुझे चाहिए। तो अर्शदर्श दोनों खाना खा लिए थे। तो यही जो बर्थडे में इन लोगों को मिला था, तो ये वाला ना भाभी लाई थी। तो यही दर्श को पकड़ के चलाना सिखा रही थी निशा, कि हाँ पकड़ के चलना सीखो। दर्श बहुत जल्दी कैच भी कर लेते हैं, और अर्श भी बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा बस बताई थी और लेके चलने लग गया दर्श। तो ये है, बहुत जल्दी सीख जाते हैं मेरे बच्चे, ये मैं कहूँगी। उनके बज रहे हैं इस वक्त 4:40 हो रहा है, और बस कपड़े वगैरह डले हैं। तो चलिए फटाफट से कपड़े टार लेते हैं, सारे फटाफट काम कर लेते हैं। आजकल मौसम भी बड़ा अजीब वाला हो गया है। अचानक से धूप निकल आती है, अचानक से बारिश होने लगता है। कल की परसों इतनी तेज़ वाली बारिश हुई थी कि पूछे मत। मेरा इधर साइड पूरा पानी भर गया था, फिर भी उधर साइड तो सूख जाता है। इधर अभी काई जैसा हरा हरा जो नहीं हो जाता, वो हो जाता है यहाँ पे। तो बस ये था कि फटाफट से कपड़े समेट के रख दे, क्योंकि अर्शदर्श को बाहर भी 5-5:30 बजे के बाद टहलाने ले जाना रहता है। और आजकल मेरी बड़ी बिटिया भी बड़ी हो गई है, रिद्धि।
अपनी बुआ के साथ हेल्प करवाती, मम्मा की हेल्प करवाती घर के कामों में। तो काफ़ी सपोर्टिव हो जाता है ना, कि सपोर्ट मिल जाता है रिद्धि का। इतनी छोटी है लेकिन काम में हेल्प, मम्मा लाई मैं ये कर दूँ ये कर दूँ। और यहाँ पे दर्श को मैं टहला भी रही थी। उसके बाद टहलाने के बाद यहाँ अंदर लेकर के मैं वापस आ गई हूँ। और बस अब थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे बच्चों को बाहर ले जाने के लिए, टहलाने के लिए। तो ये था आज का व्लॉग। कैसा लगा लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।